एक ताकतवर नेता, एक अचानक हुई मौत और उसके बाद दुनिया भर में फैलने लगी एक ऐसी चर्चा जिसने अमेरिका से लेकर मध्य पूर्व तक हलचल मचा दी। क्या डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी नेताओं में से एक लिंडसे ग्राहम को रास्ते से हटा दिया गया है? क्या यह सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी थी या किसी दुश्मन देश का एक बेहद सीक्रेट ऑपरेशन? लिंडसे ग्राहम के निधन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सच्चा अमेरिकी देशभक्त बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी कमी बहुत महसूस की जाएगी। बता दें कि सीनेटर लिंडसे ग्राहम बीते 11 जुलाई को यूक्रेन दौरे से अमेरिका वापस लौटे थे, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी और सोने चले गए। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। लिंडसे ग्राहम अक्सर चर्चा में रहते थे और भारत पर 500% टैरिफ लगाने की वकालत करते थे। ग्राहम कहते थे कि भारत को अमेरिका या रूस में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई बार लिंडसे भारत का विरोध करते रहे हैं। उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप के करीबी रिपब्लिकन नेता लिंडसे ग्राहम को जहर देकर मार डाला है। कुछ लोग इसे ईरान का बदला बता रहे हैं तो कुछ इसे रूस की साजिश बता दे रहे हैं। क्या इन सनसनीखेज दावे के पीछे कोई सबूत है? क्या अमेरिकी जांच एजेंसियों को हत्या के संकेत मिले हैं या फिर एक प्राकृतिक मौत को साजिश की कहानी में बदल दिया गया है? ग्राहम अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। विदेश नीति के मामलों में उनकी राय को काफी महत्व दिया जाता था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी करीबी किसी से छिपी नहीं थी। ईरान, चीन और रूस जैसे देशों पर सख्त रुख अपनाने की मांग करने वाले नेताओं में उनका नाम सबसे आगे रहता था। ईरान को लेकर ग्राहम कई बार कह चुके थे कि अगर तेहरान अमेरिका या उसके सहयोगियों के लिए खतरा बनता है तो उसे सैन्य ताकत से जवाब दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि ईरान समर्थक समूहों के वो निशाने पर थे। विदेश नीति में उनकी पहचान एक हॉकिश नेता थी, यानी ऐसे नेता जो दुश्मन देशों के खिलाफ सख्त सैन्य और रणनीतिक रुख अपनाने के समर्थक थे। रूस से भी उनकी दुश्मनी नई नहीं थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ग्राहम ने रूस के खिलाफ सबसे आक्रामक बयान दिए थे। उन्होंने यूक्रेन को हथियार देने, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने और पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की खुलकर वकालत की थी। इसी वजह से रूस में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक हुई थी। दूसरी ओर ईरान के खिलाफ भी वे लगातार अमेरिका और इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन करते रहे। वे रूस और ईरान दोनों के कट्टर आलोचक थे। उनकी मौत के बाद कुछ रूसी और ईरानी समर्थकों की तरफ से सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाने लगे। बता दें कि पहले भी जब भी किसी बड़े राजनीतिक नेता की अचानक मौत होती है तो साजिश की कहानियां तेजी से फैलने लगती हैं। फिलहाल अभी तक उपलब्ध जानकारियों के आधार पर ये कहना सही नहीं होगा कि लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे ईरान या रूस का हाथ है। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने ऐसी किसी साजिश की पुष्टि नहीं की है और शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट मेडिकल इमरजेंसी की ओर इशारा करती है। लिंडसे ग्राहम की अचानक हुई मौत के बाद ईरान में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। बता दें कि लिंडसे ग्राहम का राजनीतिक सफर 1992 में शुरू हुआ था, जब वे साउथ कैरोलिना की राज्य विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद 1995 में उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में प्रवेश किया और 2003 से साउथ कैरोलिना का प्रतिनिधित्व करते हुए अमेरिकी सीनेट के सदस्य बने। इस तरह उन्होंने करीब 34 सालों तक सक्रिय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्राहम रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और न्यायिक नियुक्तियों जैसे मुद्दों पर अपने स्पष्ट राय के लिए जाने जाते थे। वे अमेरिकी सीनेट की कई महत्वपूर्ण समितियों से जुड़े रहे और रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख चेहरों में उनकी गिनती होती थी। इसके साथ ही उन्होंने कई राष्ट्रपतियों के साथ काम किया और अमेरिकी विदेश नीति पर उनका काफी प्रभाव देखा जाता था। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव और मुखर शैली के कारण लिंडसे ग्राहम अमेरिकी राजनीति के चर्चित नेताओं में शामिल रहे। अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले ग्राहम अपनी मौत के बाद भी दुनिया भर में सुर्खियों में छाए हुए हैं।